नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन से एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या होता है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है और हमारे लिए क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आज की इस क्लास में देखेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से नोटपैड ओपन किया जाए। क्योंकि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी भी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन किया जाता है, किस तरीके से खोला जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके सिस्टम में नोटपैड सॉफ्टवेयर है या नहीं, तो अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चाहे 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, कोई भी हो, सभी के साथ आपको नोटपैड बिल्कुल फ्री में मिलता है और ये विंडोज के साथ इनबिल्ड होता है। इससे आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, अगर आपका कोई भी विंडोज है तो उसमें स्टार्ट बटन दिख रहा है, तो स्टार्ट बटन पे सिंपल आपको क्लिक करना है, ऑल ऐप्स में जाना है और उसके बाद यहाँ पे यन वाले सीरीज में जाएंगे तो वहां पे आपको नोटपैड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटपैड मिल गया, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस तरीके से नोटपैड को ओपन कर सकते। उसके बाद अगर आप इस तरीके पे नहीं खोज पा रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में जो सर्च बॉक्स है वहां पे टाइप कीजिए नोटपैड और यहाँ पे भी आप ओपन कर, या फिर अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप विंडो+R प्रेस कीजिए, यानी रन कमांड को ओपन कीजिए और रन कमांड को ओपन करने के बाद यहाँ पे रन कमांड में आपको टाइप क्या करना है, नोटपैड टाइप करना। अब स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही टाइप करना है, NOTEPAD नोटपैड। उसके बाद या तो आप ओके बटन पे क्लिक कर दें या फिर एंटर बटन प्रेस कर दें, तो आपके सामने नोटपैड ओपन होके आ जाए। ये तो बात होगी तीसरे से। चौथा तरीका जो है, आप ऑल ऐप्स में जाइए और यहाँ पे जो नोटपैड है अगर उसे डेस्कटॉप पे लाना चाहते तो यहाँ पे पकड़ के इस तरीके से डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अगले तरीके की बात करें, अगर आपने स्टार्ट मेनू में पिन कर रखा है इस तरीके से, जैसे नोटपैड हमने कर रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप ओपन कर। अब अगर आपको पिन करना है कोई सॉफ्टवेयर तो ये भी बहुत सरल है, हमने पहले भी बात की। यहाँ पे एक बार फिर से आपको याद दिला, वहां पे राइट क्लिक करेंगे नोटपैड पे, या देख रहे हैं यहाँ पे अनपिन फ्रॉम स्टार्ट लिखा हुआ है, यानी अभी ये पिन है इसलिए अनपिन आ रहा है। और या अगर यहाँ पे हम हटा देते हैं, एक बार दोबारा राइट क्लिक करते हैं तो पिन टू स्टार्ट लिख के आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पिन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टास्क बार में भी चाहिए तो यहाँ पे पिन टू टास्क बार कर दीजिए, तो इससे होगा ये कि टास्क बार में भी हमारा पिन हो जाएगा। अगर यहाँ पे जूम करके देखा तो यहाँ पे भी नोटपैड हमारा पिन। अब अगर नोटपैड यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं, अगर मान लेते हैं हमने नोटपैड को ओपन किया, जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे, उसके बाद अगर आप क्लोज भी कर देते तब भी यहाँ पे आप क्लिक करके दोबारा पे ओपन कर सकते। तो इस तरीके से भी आप नोटपैड को ओपन कर सकते। तो यहाँ पे जो भी आपको तरीका सरल लगे उस तरीके का उपयोग करके आपको सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर। तो जैसे नोटपैड ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से नोटपैड विंडो ओपन होके आता है और ये हमेशा रिस्टोर मोड में आता है, तो यहाँ पे आप इसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से रिस्टोर हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके इंटरफेस की कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है, किसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाकी के प्रोग्राम्स के तरीके से यहाँ पे भी टाइटल बार होता है, टाइटल बार। और यहाँ पे अगर टाइटल बार में इस तरफ से आपको दिखाएं तो टाइटल बार में यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटपैड का आइकन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम आ जाता है और उसके साथ ही .txt यानी इसका एक्सटेंशन नेम भी आ जाता है। .txt का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल, उसका एक्सटेंशन नेम आता है। अगर आपका लेटेस्ट विंडोज है और आपने अपडेट कर रखा है तो यहाँ पे नोटपैड हमारा टैब में आता है, यानी यहाँ पे आप अलग अलग टैब में ओपन कर सकते हैं नोटपैड फाइल। जैसे यहाँ पे अगर आपको दिखाएं एक प्लस आइकन दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू टैब ऐड कर सकते हैं, नई फाइल ऐड कर। और यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस बन के आ रहा है तो इससे आप इस टैब को क्लोज कर सकते हैं, ये भी आपको मिल जाता है। अगर इस तरफ आते हैं, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे बाकी विंडो के तरीके से आपको 3 बटन मिल जाते हैं। एक तो क्लोज का होता है, अगर आप नोटपैड प्रोग्राम को पूरी तरीके से क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। दूसरा यहाँ पे रिस्टोर और मैक्सिमाइज होता है, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरा यहाँ पे होता है मिनिमाइज। एक बार हम सभी को करके आपको दिखा देते हैं। अगर आप क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा नोटपैड सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे फुल स्क्रीन पे करना चाहते तो बीच वाले बटन पे क्लिक करके मैक्सिमाइज कर दीजिए। दोबारा से आपको छोटा करना तो यहाँ पे रिस्टोर कर दीजिए, यानी बीच वाले बटन पे ही क्लिक कर। बीच वाले बटन के दो काम होते हैं, एक तो रिस्टोर करना, एक मैक्सिमाइज। बाकी क्लोज बटन का केवल एक ही काम होता है, क्लोज करना। मिनिमाइज बटन का काम होता है मिनिमाइज। तो अब यहाँ पे तीसरे बटन की बात करें, यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं छोटा सा लाइन बन के आ रहा है, तो इसे मिनिमाइज कहा जाता है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे हटकर, हमारे सामने से हटकर टास्क बार में आ जाता है। दोबारा पे टास्क बार में नोटपैड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से विंडो हमारी वापस हो होने। तो ये हो गया टाइटल बार। उसके बाद यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे आपको मेनू बार भी मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार मिल जाता है, जिसमें आपको फाइल मेनू, एडिट मेनू और व्यू मेनू, 3 मेनू यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर इस तरफ आए तो यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन, मिल जाता है। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें वर्किंग एरिया की, जहाँ पे हम काम करते हैं, तो बाकी का ये जो पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये सारा का सारा हमारा एरिया होता है वर्किंग। यानी नोटपैड में अगर कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो इसी एरिया में आए। वर्किंग एरिया के ठीक नीचे जो एरिया होता है उसे स्टेटस बार का, यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टेटस बार। अगर यहाँ पे आपको जूम करके दिखाएं इधर तो यहाँ पे लाइन 1, कॉलम 1, 4 कैरेक्टर, यानी पूरा डिटेल आपको स्टेटस बार पे मिल जाता है कि कितने लाइन है, कितने कॉलम और कितने कैरेक्टर। अगर इस तरफ आएंगे तो कुछ और ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है इसका साइज, तो यहाँ पे 100% है। उसके बाद यहाँ पे फाउंट का टाइप वगैरह देखने को मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पे छोटा या बड़ा करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके साइज में बदलाव हो रहा है। अगर यहाँ पे बड़ा कर रहे हैं तो इसके साइज बढ़ रहा है, अगर छोटा कर रहे हैं तो साइज घट। तो इसकी भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम साइज घटा सकते हैं और किस तरीके से बढ़ा। उसके बाद यहीं पे हमको मिल जाता है क्या, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है, एक यहाँ पे मिल जाता है ऊपर से नीचे करने के लिए, और एक स्क्रॉल बार यहाँ पे मिल जाता है दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं। नोटपैड हमारा बहुत ही उपयोगी और जरूरी सॉफ्टवेयर होता है, खासकर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग नहीं करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड का उपयोग नहीं करते, तो उस स्थिति में नोटपैड हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ काम यहाँ पे आपको नोटपैड पे ही करने होंगे। नोटपैड ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। जैसे अगर आपको नॉर्मली HTML फाइल बनानी तो उसके लिए ना तो आप वर्ड पैड में बना सकते और ना ही अच्छे तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना, लेकिन वही चीज आप एक बेसिक पे नोटपैड सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसान बना। अगर कोई यहाँ पे बैच फाइल बनाना है तो उसके लिए भी नोटपैड का उपयोग किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे कोई बैच फाइल, कोई वायरस बनाना है तो उसके लिए भी आप नोटपैड का उपयोग करें। कैसे क्या करना है इसके लिए हम आगे इसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप नोटपैड की मदद से वायरस बना सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे बैच फाइल, यानी यहाँ पे नोटपैड का आप यूज बहुत बड़े बड़े काम के लिए करते हैं। आप सिंपल इसका इंटरफेस देख रहे हैं तो इसे बिल्कुल हल्के में ना, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा उपयोगी होता है। बस करते ही कि आपको इसका सही उपयोग पता हो। मान लेते हैं आपके पास चाहे जितनी उपयोगी वस्तु हो, चाहे जितनी उपयोगी चीज हो, जब तक आप उसके उपयोग के बारे में नहीं जानते तब तक उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अगर उसके आप उपयोग को अच्छे से जानते तभी वो चीज महत्वपूर्ण होती है। उसी तरीके से हमारा नोटपैड है, इसे भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीखें, क्योंकि ये भी हमारे लिए आगे भी बहुत काम आने। ये तो हो गया बेसिक इंटरफेस। उसके बाद ये अगर यहाँ पे जो सेटिंग ऑप्शन आपने देखा उसमें भी कुछ ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे क्लियर करके सेटिंग ऑप्शन में भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आपको ऐप का थीम कैसा रखना है, आपको फाउंट कौन सा चुनना है, तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के पास यहाँ पे ओपनिंग नोटपैड, न्यू टाइम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पेलिंग चेक, ऑटो करेक्ट, ये सारे ऑप्शन आपको जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे अपडेटेड नोटपैड है उसमें सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर आपका पुराना नोटपैड है तो उसमें सारे फीचर यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा 2024 नवंबर का ये अपडेट है, तो यहाँ पे एकदम लेटेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे थीम्स में आप लाइट डार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको यूज सिस्टम सेटिंग के हिसाब से सेट करना चाहिए, ताकि आप अगर सिस्टम की सेटिंग बदलें उसे डार्क मोड में करें तो सारे सॉफ्टवेयर डार्क मोड में हो जाने चाहिए। अगर उसे लाइट कर रहे हैं तो लाइट मोड में
तो यहाँ पे फिलहाल हमारे सिस्टम का थीम भी लाइट है और यहाँ पे हमने यूज सिस्टम सेटिंग सेलेक्ट। फाउंट की बात करें तो यहाँ पे आप फाउंट यूज भी कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर में जो भी फाउंट है उन्हें चुन सकते हैं, उसके स्टाइल को चुन सकते हैं, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक दोनों होना चाहिए, इसके साइज को चुन सकते हैं। यहाँ पे उसका आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा इस बॉक्स में, यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका प्रीव्यू भी दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके स्टाइल को थोड़ा सा बदल, यहाँ पे फिलहाल इसे रखते हैं तो आप देख सकते हैं बदल गया। अब यहाँ पे केवल रेगुलर ही आ रहा है। अगर यहाँ पे दूसरा कोई चुनते हैं, जैसे इसे चुनते हैं, तो यहाँ पे अगर बोल्ड पे क्लिक कर देते तो इस तरीके से आए। यहाँ पे साइज की बात करें तो आप साइज कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे 16 दे रहे हैं, अगर और भी मुझे बड़ा करना है, 36 करना है तो इस तरीके। लेकिन यहाँ पे 16 जो होता है वो परफेक्ट साइज होता है, तो यहाँ पे फिलहाल हमने 16। यहाँ पे वर्ड रैप को आप ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, तो फिलहाल हम ऑन रहने देते हैं, लेकिन इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका क्या उपयोग होता है। ओपनिंग फाइल क्या होनी चाहिए, न्यू फाइल न्यू टैब में ओपन होना चाहिए या न्यू विंडो में ओपन होना चाहिए। जैसे कि नई फाइल है तो यहाँ पे न्यू टैब में ही खुल जाए। यहाँ पे बहुत सारे, मान लेते हैं हमने 10 नोटपैड फाइल ओपन किए, तो यहाँ पे 10 विंडो हमारे सामने नहीं, बल्कि एक ही विंडो में अलग अलग 10 टैब बन 10 फाइल, तो वो सिर्फ आपके यहाँ पे सेटिंग रखते। नोटपैड क्या कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कंटिन्यू प्रीवियस सेशन, स्टार्ट न्यू सेशन एंड डिस्क्राइब अनसेव चेंज, क्या आप देना चाहते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट न्यू सेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जब भी हम ओपन करें तो नए सेशन ही ओपन। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद वापस से हम पिछले विंडो में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाएं तो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन अब वो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने फाउंड को चेंज कर दिया, तो इसीलिए क्या है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं फाउंड को लेते हैं और यहाँ पे वापस आते हैं तो ये दिखने लगे यहाँ पे हम क्या लें। तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग भी अपडेट कर सकते हैं। या फिर इस तरीके की दिक्कत आए कि यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आप टेक्स्ट पढ़ ही नहीं पा रहे हैं या फिर आप बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं, तो ये सारी सेटिंग आपको पहले से पता हो। अब बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल हमने कॉपी कर रखा है तो हमने पेस्ट कर दिया। तो ये वाला स्क्रॉल बार भी हमारा आ गया है और एक स्क्रॉल बार आप यहाँ पे देख, तो ये दो स्क्रॉल बार होते हैं स्क्रॉल कर। ये जो है स्क्रॉल बार ये ऊपर नीचे करने के लिए है, और ये जो स्क्रॉल बार होता है ये किस लिए होता है, ये हमारा दाएं बाएं कर। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल बार का उपयोग करके अपने टेक्स्ट, अपने मैटर को आप रीड कर सकते हैं, आप ऊपर जा करके पढ़ सकते। अब यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए करके सारा कुछ हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल बी करके फिर से पेस्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से हमारा मैटर। अब यहाँ पे अगर हम जो भी फाउंट वगैरह बदल लेंगे तो सभी पे लागू होगा। यहाँ पे जो भी फाउंट वगैरह हम बदलेंगे तो सभी फाउंट पे लागू। अब ऐसा नहीं कि मुझे अगर कोई एक टेक्स्ट, एक जो शब्द है, एक वर्ड है, का ही हमें फाउंट बदलना है, तो ऐसा आप नोटपैड में नहीं कर सकते। ये क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है, एक कमी। नोटपैड की सभी फाइलों का फाउंट वगैरह आप एक साथ बदल सकते हो, सभी में या फिर एक फाइल में आप कस्टम नहीं दे। इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मीनू। तो मीनू में सबसे पहले आ जाता है फाइल मीनू। अब फाइल मीनू के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएं तो एक तो होता है न्यू टैब। न्यू टैब से क्या है, एक नया टैब आ जाए। ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, न्यू टैब ही आएगा। जैसे क्लिक कर रहे हैं नया टैब, और यही काम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, यही काम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी न्यू टैब, जैसे क्लिक कर रहे हैं नया टैब। यहाँ पे आपको न्यू विंडो का भी मिल जाता है, आप नई विंडो ला सकते हैं। जैसे अभी क्या है, इसी विंडो में 3 टैब ओपन, 3 नए टैब ओपन। लेकिन अगर आपको विंडो ही लाना है तो आप न्यू विंडो पे क्लिक कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया विंडो ही आता है। तो इस तरीके से आप न्यू टैब ला सकते हो और न्यू विंडो ला। उसके बाद यहाँ पे ओपन का काम ये होता है कि जो भी नोटपैड की फाइल है पहले से जो आपने सेव कर रखी है, जो पहले से आपने तैयार कर रखी है, उससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। उससे आप खोल कैसे, जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे सामने एक ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है, और यहाँ पे आपको वो लोकेशन चुनिए जहाँ पे आपने फाइल सेव करके रखी। तो मान लेते हैं डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, और डेस्कटॉप पे हमने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट
नाम की फाइल सेव कर रखी है। तो पहले हम इसी फाइल को क्या करते हैं, ओपन करने से पहले से सेव करते हैं। अब हमने फाइल को सेव कर दिया और उसे क्लोज कर दिया। अब दोबारा से जाएंगे फाइल मेनू में, ओपन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो लोकेशन चुनेंगे जहाँ पे फाइल हमारी रखी हुई है। तो मान लेते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपन का बटन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो सिंपल आपको इसी पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नोटपैड की फाइल जो हमने अभी सेव की थी वो ओपन हो गई। अब अगर इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, बीच में थोड़ा सा स्पेस देना, उसके बाद दोबारा से इसे सेव करेंगे और फिलहाल क्लोज कर दें। फिर से हम जाएंगे ओपन में और उसी फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर दें। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्पेस यहाँ पे भी है। इस तरीके से क्या है, आप नोटपैड में फाइल को सेव कर सकते हैं और जब भी जरूरत हो तो आप नोटपैड की फाइल को ओपन ऑप्शन की मदद से ओपन करके उसमें बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है सेव एज। अभी हमने देखा सेव ऑप्शन, अब सेव एज की बात करें तो सेव एज पे क्या है, आप इसी फाइल जो आपने पहले से सेव कर रखी उसी फाइल को दूसरी जगह पे दूसरा नाम देकर आसानी से सेव कर सकते हैं। इसीलिए सेव एज ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 2 क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए तो सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान दें कि आपने जो फाइल का नाम है यहाँ पे हमने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 2 दे दिया। सेव एज टाइप में आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रखें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप हिंदी वगैरह में मैटर टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको UTF-8 को चुनना, बाकी आप ANFI भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने UTF चुना। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो कैंसिल का, एक सेव। अगर ये बदलाव आप कैंसिल करना चाहते हैं, विंडो को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक, लेकिन मुझे फिलहाल सेव एज करना है तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे सेव पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस पैराग्राफ को डिलीट करते हैं और दोबारा पे सेव करते हैं। जैसे ही दोबारा पे हम सेव करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें, यहाँ पे फिलहाल इसे भी क्लोज करते हैं। अब देखिए अगर हम ओपन में जाते हैं और न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ, अगर यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 2 को ओपन करते हैं तो एक ही पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने सेव एज करने के बाद इसमें बदलाव भी किया। तो इस तरीके से आप सेव एज ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। सेव एज ऑप्शन का उपयोग आप तभी करते हैं जब आपको फाइल का नाम या फिर उसकी लोकेशन को बदलना। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे सेव ऑल। अब सेव ऑल का काम क्या है, मान लेते हैं आपने 3 टैब में 5 टैब में अलग अलग फाइलें ओपन कर रखी, अब उसमें अलग अलग हमने काम किया, कुछ चीजें वहां पे ऐड की, तो आप चाहते सभी 5 के 5 फाइलें जो हमने अलग अलग टैब में ओपन किए वो सभी के सभी एक क्लिक में सेव हो जाए। तो उसके लिए ही सेव ऑल ऑप्शन का उपयोग। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आप जितने भी वो फाइलें चाहे जितने टैब में ओपन हुई हो चाहे जितने विंडो में ओपन हुई हो, सभी फाइल एक क्लिक में ही सेव हो जाता है। उसके बाद पेज सेटअप, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेज सेटअप करना होगा। यहाँ पे आप सबसे पहले पेपर साइज चुनेंगे, उसके बाद आपको ओरिएंटेशन चुनना है। अगर यहाँ पे चौड़ाई में प्रिंट करना है तो कुछ इस तरीके से प्रिंट हमें चौड़ाई में करना, तो यहाँ पे क्या चुनेंगे, लैंडिंग। अगर हमें लंबाई में प्रिंट करना है तो हम क्या चुनेंगे, प्रोट्रैक्ट में क्या होगा, पेज हमारा इस तरीके से लंबा, इस तरीके से लंबा, और लैंडस्केप में इस तरीके से यहाँ पे चौड़ा पेज प्रिंट। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग करके आप ओके पे क्लिक, इससे क्या है आप यहाँ पे पेज का सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट, अपने मैटर को आप प्रिंट भी कर। उसके बाद अगला अपन यहाँ पे क्लोज टैब, अगर आप केवल इसी टैब को क्लोज करना चाहते, बंद करना चाहते, तो एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे जहाँ पे आपका टैब बंद हो रहा है, टैब का नाम हट रहा है, उसके साथ ही आपको यहाँ पे क्लोज का बटन दिखता है। इस पे आपको सिंपल क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे फाइल हमारी क्लोज, टैब हमारा क्लोज। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पे क्लोज विंडो, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमने एक विंडो में 5 टैब ओपन कर रखे, तो 5 टैब मुझे एक एक करके ना क्लोज करना पड़े, हम एक साथ क्लोज कर दें, तो यहाँ पे क्लोज विंडो पे क्लिक करेंगे तो सभी टैब हमारे एक साथ क्लोज हो जाए। उसके बाद एग्जिट, अब एग्जिट का काम यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। ऊपर जो यहाँ पे टाइटल बार में 3 बटन, तो क्लोज बटन पे क्लिक करके भी आप एग्जिट कर सकते हैं, नोटपैड से बाहर निकल सकते हैं, या फिर आप फाइल मेनू के एग्जिट ऑप्शन का उपयोग करके भी
नोटपैड से बाहर आ सकते हैं, नोटपैड को क्लोज कर सकते। तो ये तो बात हो गई हमारी नोटपैड के फाइल मेनू के बारे में। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आपके टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।